नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। हम डॉक्टर साहब के पास में आते जाते रहते हैं। आज भी हमने सोचा कि डॉक्टर जोगिंदर टाइगर के जो कीमती समय में से थोड़ा समय निकाल करके उनसे विनती की जाए कि हमें किसी भी एक विषय पर जानकारी दें। आज हम उनके पास में आए हैं बीपी के बारे में जानने के लिए। डॉक्टर साहब, बीपी क्या होता है? हाँ, पहले तो आप आए हैं, आपका स्वागत है यहाँ। बीपी दरअसल जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, हिंदी में इसको उच्च रक्तचाप भी कहते हैं। ये दरअसल बीपी जो ब्लड प्रेशर है, इसका रिलेशन जो हमारे हृदय से होता है, जिसे हम हार्ट कहते हैं। हार्ट में जब हार्ट पंप करता है, उसको हम कहते हैं कि हार्ट पंप कर रहा है। उसके बाद हार्ट रेस्ट करता है, ठीक है। इसको सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक कहते हैं, ठीक है। जब पंप करता है वो सिस्टोलिक होता है, दबाता है, आगे वो भेजता है। जब रेस्ट करता है उसको डाई का मतलब होता है रेस्ट करना, डायसिस्टोलिक कहते हैं। दरअसल हमारा नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो लगभग 120 ऊपर वाला जब वो पंप करता है हार्ट, ठीक है, और नीचे वाला 80। अगर आपका ब्लड प्रेशर किसी का भी 110 और 120 के बिटवीन है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, और नीचे का 70 और 80 है तो नॉर्मल है। सो इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। डॉक्टर साहब, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ये क्या होता है और क्यों होता है? हाँ, हाई ब्लड प्रेशर के कई कारण होते हैं। पहले तो ये है, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आपका, हमेशा ही मैं कहता हूँ, खान पकवान और हाजमे की खराबी, डाइजेस्टिव सिस्टम का ख़राब होना। जब डाइजेस्ट सिस्टम ख़राब होगा और खाना आप सही नहीं खाएंगे तो ब्लड प्रेशर तकरीबन ख़राब ही होता है। उसका रीज़न ये है कि जब खाना हम सही नहीं खाएंगे और सही मकदार में नहीं खाएंगे तो क्या होता है, खाना जो हमारा, कई बार भारा खाते हैं हम, कई बार खाना बार बार खाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा खाते हैं, कई बार खाने में शराब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मीट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फैट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उसके मुकाबलन हम काम नहीं करते, मशक्क़त नहीं करते। और दूसरा, शराब पीते रहते हैं आजकल लोग, बर्फ़ डाल डाल कर, सोडे डाल डाल कर, उसमें हमारा जो है अग्नि जो है हमारी हाजमे की जो अग्नि है, डाइजेस्ट सिस्टम ख़राब हो जाता है। अग्नि ख़राब होने से हमारे में अमा पैदा होता है। अमा जब पैदा होता है तो ब्लड प्रेशर होता ही होता है। ब्लड प्रेशर का बेसिकली 90% जो कारण है हमारे शरीर में वो एसिडिटी और अमा है, और 10% टेंशन हो सकती है, जो रीज़न हो सकती है। अगर टेंशन हो तो साथ में अमा हो तो ब्लड प्रेशर पक्का ही होता है, मगर फिर भी अगर अमा हो तभी पक्का होता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमारी आर्टरी पे लोड पड़ता है, खाने से आर्टरी में फैट जम जाती है, हृदय में भी लोड पड़ता है। ज़्यादा भारा भोजन खाने से जो हमारा खून है, जो हमारा रक्त है, जो हमारा ब्लड है, उसमें भारापन आ जाता है। उसमें जैसे फैट की मकदार बढ़ जाती है और कैल्शियम की मकदार बढ़ जाती है, पोटाशियम की मकदार बढ़ जाती है। ऐसे खाने के साथ जैसे जैसे हम चीज़ें, एसिडिक मकदार बढ़ जाती है, उसमें अमा की मकदार बढ़ जाती है। जब खाना उससे ये ब्लड भारा हो जाता है, भारे ब्लड को, हृदय को पंप करना थोड़ा बहुत जोर लगता है, कठिनाई आती है। जब हृदय उसको कठिनाई से पंप करता है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और उसी से आगे हमारी जो आर्टरीज़ है, वेन्स है, उसमें फैट जम जाती है। हृदय जब पंप करता है तो आर्टरी वेन को वो ब्लड नहीं जाना होता है, शरीर को सारे को सप्लाई होनी होती है उसमें से। तो जब हमारी आर्टरीज़ में, वेन में, कैपरीज में हल्की हल्की फैट जम जाती है या ज़्यादा फैट जम जाती है तो वो ब्लड के लिए, जिसको हार्ट हमारा पंप करके भेजता है शरीर को, उसके लिए जगह वहाँ से निकलने के लिए पूरी नहीं रहती। जैसे किसी ट्यूब में पानी जाता है, ट्यूब में कोई अंदर गंदगी कोई फंस जाए, जब कोई चीज़ फंस जाए तो पानी मुश्किल होगा जाना, ट्यूब फुल जाएगी, जब पानी वापस आ जाएगा तो हमें फिर उसको बहुत प्रेशर से साफ़ करना पड़ेगा। ऐसे हार्ट को फिर बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, बार बार कोशिश करनी पड़ती है। कोशिश करने के बावजूद भी वो वहाँ हमारा हार्ट सक्सेस नहीं होता। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम भारी भोजन खाते रहते हैं, वहाँ बढ़ता रहता है और एसिडिटी बढ़ती रहती है कि ब्लड हमारा इतना भारा हो जाता है कि हार्ट को पंप करना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता रहता है ब्लड प्रेशर हमारा। आखिर में एक ऐसी स्टेज भी आती है जब हार्ट अटैक भी हो जाता है। जी
डॉक्टर साहब, अगर उच्च ब्लड प्रेशर हो जाता है तो हमें क्या घरेलू उपाय अपनाने चाहिए जिससे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह सके? उच्च रक्तचाप के लिए सबसे पहले तो ये है कि हमें अगर हो जाए, दो तरह का खाना होता है। एक तेजाबी खाना जिसको एसिडिटी वाला कहते हैं, एक क्षार वाला खाना जो एंटासिड होता है। देखिए, आप जितना भी देखेंगे, जितने जूस वाली चीज़ें होती है, स्पेशली सीट्रस, वो एसिडिटी को बढ़ाती है, ठीक है। और जिनमें में वाटर कम होता है वो हमेशा ही एंटासिड होती है, वो क्षार को कम करती है। जैसे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है, जितने भी हैं ड्राई फ्रूट्स, चाहे वो बादाम है, चाहे मूंगफली है, चाहे अखरोट है, चाहे और भी जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है, सारों में। और उसके आगे सब्जियों में घिया है, कद्दू है, लौकी जिसे कहते हैं, पेठा है और पालक है, ये सारे जितने भी सब वेजिटेबल्स हैं ये एसिडिटी को कम करते हैं। जब इनको हम खाते हैं तो बॉडी में एसिडिटी कम होती है। एसिडिटी बॉडी में जब कम होती है तो हमारे ब्लड में एसिडिटी कम होती है। दरअसल जब हमारा खाना ठीक हाजम नहीं होता, एसिडिटी बढ़ती है, तो वही एसिडिटी ब्लड में चली जाती है। जब हम एंटासिड जैसे क्षार वाले खाने खाते हैं, उनसे हमारे शरीर में, ये रक्त में, ये सारा जो है तेजाब ख़त्म होता रहता है। तेजाब ख़त्म जब अपने ब्लड में तेजाब नहीं होगा तो सिंपल है, ब्लड बीपी भी नहीं होगा। और बीपी का कारण सबसे बड़ा तेजाब है। और दूसरा रिफाइंड ऑयल है। तीसरा स्पेशली जो नमक, जिसे सी सॉल्ट कहते हैं, जिसे गांधी साल्ट भी कहते हैं। को गांधी साल्ट इसे इसलिए कहते हैं, गांधी ने दांडी मात्रा की थी इसलिए इसका नाम गांधी साल्ट भी है, सी सॉल्ट का। जब हम गांधी साल्ट खाते हैं तब भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो गांधी साल्ट और सी सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना चाहिए हमें, और एसिडिक वाले स्पेशल भोजन नहीं खाने चाहिए, और हमें भारे भोजन नहीं खाने चाहिए, और स्पेशली हमें तेजाब वाले तो बिल्कुल ही चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। जैसे शराब है, लोग ब्लड प्रेशर में पीते रहते हैं, अगर तेजाब ज़्यादा बनता रहता है। अगर आप ब्लड प्रेशर में शराब ज़्यादा पीते रहेंगे तो एक स्टेज आती है कि बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक भी हो जाता है। इसलिए हमें अगर बीपी है तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें एसिड वाले भोजन ना खाए जाएं और भारे भोजन ना खाए जाएं, स्पेशल रिफाइंड ऑयल ना खाए जाए कोई भी, और स्पेशली सी सॉल्ट और गांधी सॉल्ट ना खाया जाए। उसकी जगह कोशिश करें आप वो सेंधा सॉल्ट और जो जिसे हम कहते हैं लाल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जिसे कहते हैं, उसकी जगह वो खाया जाए। और खाने में सरसों का ऑयल और सूरजमुखी का ऑयल, और दूसरा हमारा देसी घी, स्पेशली गाय का घी, और ये चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर ब्लड प्रेशर है तो थोड़ा हमें घी से भी थोड़ा परहेज़ कर लेना चाहिए, थोड़ा बहुत ज़रूर खाना चाहिए, और भारे दूध से भी परहेज़ कर लेना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि फ़ैट निकला हुआ दूध ही प्रयोग किया जाए, और पूरी नींद लेनी चाहिए। और एक्सरसाइज जो है बहुत ज़रूरी है। अगर बीपी है, अगर आप कंटिन्यूसली 20 से 30 मिनट पहले शुरू करके आहिस्ता आहिस्ता उसको 40 मिनट तक एक्सरसाइज को ले जाते हैं, अगर 6 महीने कंटिन्यूसली आप एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड प्रेशर अपने आप एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाता है। ना उसमें दवाई की ज़रूरत होती है, ना ही बहुत ही परहेज़ की ज़रूरत होती है। मगर जो हम बीपी के लिए दवाइयाँ खाते हैं, स्पेशली एलोपैथी की दवाइयाँ खाते हैं, उनका अखीर को ऐसा होता है कि अगर हम सोचते हैं कि हमारा बीपी नॉर्मल है, हम दवाई खा रहे हैं, अखीर को वो दवाइयाँ हार्ट अटैक 100% करती हैं, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता वो आर्टरी को खोल के रखती है। वो हमारा सर्कुलेशन पंप से पूरा होता रहता है। एक स्टेज आती है जब आर्टरी एक स्टेज से आगे जाकर खुलती नहीं, तो फिर दवाई उसका अपना जवाब दे देती है, हार्ट को मुश्किल हो जाती है, फिर अटैक हो जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमें ये फलों से, सब्जियों से, या और हमारे घरों में जो नुस्खे पड़े हैं, जैसे आपने देखा होगा अर्जुन की छाल है, गोखरू है, पुनर्नेवा है, इमली जो है वो एंटासिड है, क्षार है, वो एसिडिटी नहीं करती। इन चीज़ों का प्रयोग घरों में अगर हम बढ़ा लेते हैं, बीपी है, और नींबू पानी का प्रयोग बढ़ा लेते हैं, सुबह उठकर अगर हम नींबू पानी पीते हैं तब भी बीपी ठीक रहता है। स्पेशली सुबह उठकर हम कोसे पानी में अपने पाँव को रखते हैं तो पैरों की पतलियों से जो नीचे पाँव के होते हैं उनसे कैपरीज को थोड़ा वो खुल जाती है, सर्कुलेशन चल जाता है, हार्ट को लोड कम रहता है और बीपी भी नॉर्मल आ जाता है।
इसलिए अगर ब्लड प्रेशर है तो हमें पानी का पूरा प्रयोग करना चाहिए और इन चीज़ों को, तेज़ मसाले, शराब, मीट वगैरह और ये फैट वाली चीज़ें, भारी चीज़ें से ना, दूसरा ये गांधी नमक, सी सॉल्ट वगैरह से परहेज कर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, ऐसा कोई घरेलू उपाय है जो तुरंत असरदार हो उसमें? हाँ, तुरंत वाले असर बहुत होते हैं जो एकदम ठीक हो जाते हैं। जब ब्लड प्रेशर होता है तो हमें एकदम, हम उसको, इंसान को नींद में ले जाओ। जब हम नींद में जाते हैं उस वक्त ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमें लो बीपी के बारे में बताइए। लो बीपी क्या होता है? हाँ, लो बीपी दरअसल वही जो मैं आपको कह रहा था कि जब पंप करता है हार्ट तो उसका ऊपर वाला जो है 120 होता है, नीचे वाला 80 होता है, मगर उसको 115-10 तक भी नॉर्मल कंसीडर करते हैं, नीचे वाले को 70 तक भी करते हैं। अगर 110 से और 70 से बीपी नीचे चला जाता है उसको लो बीपी कहते हैं। डॉक्टर साहब, लो बीपी के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसा लगता है पेशेंट को? लो बीपी का सिम्टम से पहले मैं आपसे थोड़ी और विस्तार में बात करना चाहूँगा। दरअसल लो बीपी का ज़्यादा शिकार जो है लेडीज़ होती हैं, जेंट्स कम होते हैं। अगर लो बीपी के हम केस लेते हैं, अगर 100 केस हम देखेंगे उसमें से लगभग 90% से कम जो है स्त्री को लो बीपी होगा, जेंट्स को कम होगा। लो बीपी का कारण दरअसल जो मैंने देखा है, वैसे तो जो आप मेडिकल साइंस को देख रहे हैं वो तो बहुत बातें करते हैं कि ऐसे ऐसे है। जो मेरा अपना 30-35 साल का डायग्नोसिस है, जितने मैं लो बीपी के केस देखता हूँ उनमें से 90% केस लेडीज़ के वो होते हैं जिनको गॉल ब्लडर, जिनका स्लगिश होता है, जिनको लीवर स्लगिश होता है, गॉल ब्लडर स्लगिश होता है। उसकी वजह से उनकी अग्नि जो है स्लो हो जाती है। स्लो होने से उसको पाचक अग्नि खराब होती है, पाचक अग्नि खराब होने से उनको गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, तेजाब बनता है। और उसका जो स्टोमिक है वो हैवी रहता है। स्टोमिक हैवी रहने से वो सर्कुलेशन उसका सही नहीं होता, तो बीपी जो है लो रहता है, बॉडी को एनर्जी कम मिलती है उसी वजह से। और लो रहने के बाई बर्थ भी होते हैं, हेरिडिटरी भी हैं, कई कारण हैं लो रहने के। और कई बार ऐसा होता है आप कोई बर्थ है तब भी लो हो जाता है, आप खाना नहीं खाते रूटीन में। आजकल स्लिमिंग का जो चला हुआ एक चक्कर, उसमें भी लेडीज़ का बहुत ज़्यादा बीपी लो हो जाता है, क्योंकि वो ठीक सही मकदार में भोजन नहीं खाते, वो फास्टिंग में रहते हैं कि हम स्लिम हो जाएं, जो हमारी सरप्लस एनर्जी है वो यूटिलाइज हो जाए। वो भी एक लो बीपी का कारण होता है। मगर लो बीपी ऐसा है, अगर तो आपको फेट वगैरह, कोई दौरा वगैरह नहीं पड़ता तो लो बीपी नुकसान नहीं करता, सबको ठीक रहता है। मगर बीपी अगर 100 से नीचे जाता है और दूसरा 70 से नीचे जाता है, फिर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसमें फिर सिर दर्द होने लग जाता है, जी खराब होता है, भूख कम लगती है, उल्टी आने को करती है, और कई बार गुस्सा भी इतना आता है। लो बीपी में भी गुस्सा हाई बीपी जितना ही आता है, बल्कि हाई बीपी में गुस्सा कंट्रोल हो जाता है। लो बीपी में अगर गुस्सा होता है तो कंट्रोल ही नहीं होता, क्योंकि लो बीपी में जब गुस्सा आता है तो एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी उसके ब्रेन को चली जाती है, जिससे वो पता ही नहीं चलता, आदमी को इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो अपना आप भी खो पाता है। जी डॉक्टर साहब, लो बीपी को ठीक करने का कोई घरेलू उपाय बताएं? लो बीपी को ठीक करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है, एक तो पानी पीते रहो, और साथ में जो है सॉल्ट की, समुद्री सॉल्ट की बजाय सेंधा सॉल्ट और जो रॉक सॉल्ट का रेड सॉल्ट है उसका मिकदार बढ़ा लो। अगर बीपी सडन लो हो जाए तो एक बात का हमेशा ध्यान रखो, उस पेशेंट को जिसका लो हो जाता है, या उसको कोई बीपी की वजह से दौरा जैसा पड़ जाता है, या वो चक्कर खाकर गिर जाता है, तुरंत उसे पानी में अगर कुछ भी नहीं सॉल्ट घोल के दे दो तो एकदम ठीक हो जाता है। और सॉल्ट के साथ आप मीठा डाल सकते हैं, और मीठे के साथ आप दूध भी डाल सकते हैं, उसको कॉफ़ी दे सकते हैं। और स्पेशली जैसे हाई बीपी में, अगर हाई बीपी में एक बहुत कमाल की बात है, अश्वगंधा है। अश्वगंधा में आपने सुना होगा एक रुद्राक्ष होता है। रुद्राक्ष एक तो एक मुखी होता है। अगर हाई बीपी हो तो रुद्राक्ष को रगड़कर एक मुखी वाले को थोड़ा एक चुटकी बार रुद्राक्ष का पाउडर और साथ में 2 चुटकी अश्वगंधा पाउडर वो दे दो, वो नॉर्मल आ जाता है। ऐसे जो लो वाला है उसको 2 मुखी होता है। 2 मुखी का इफेक्ट हमेशा एक मुखी का हार्ट पे होता है डायरेक्ट, 2 मुखी का लीवर और गॉल ब्लैडर पे होता है। उसका पाउडर रगड़ो, एक चुटकी वो,
और 2 चुटकी अश्वगंधा और थोड़ा सा मीठा डालकर उस पेशेंट को दे दो। और लो बीपी वाले को अगर देते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो कंट्रोल भी हो जाता है। लो बीपी वाले के लिए और घरेलू नुस्खे बहुत हैं, उनको उनके खाने में थोड़ा अदरक बढ़ा दो, मीठा बढ़ा दो, थोड़ा साल्ट बढ़ा दो, थोड़ा जा उनको हल्का फुल्का उनके खाने में घी बढ़ा दो और उनको एक्सरसाइज करने को ज़रूर कहो। क्योंकि अगर वो सॉल्ट और मीठा और घी खाते रहेंगे, अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फैट डिपॉजिट हो जाएगी, तो उनको और मुसीबतें घेर लेगी। इसलिए ये घरेलू नुस्खे बहुत हैं, उसके लिए आप दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, घरेलू नुस्खा तो आपने हमें बताया, क्या आयुर्वेदिक में ऐसी कोई दवाइयाँ हैं जो इनको दी जा सकती हैं? हाँ, उसमें बहुत दवाइयाँ हैं इसमें देने वाली, इसमें बहुत जड़ी बूटियाँ हैं। आप इसमें देखिए अश्वगंधा ला लें, कमर कस्तर ला लें, ठीक है, इसमें खांड ला लें, ठीक है, साथ में अदरक जिसको सूंठ कहते हैं, थोड़ा 2-3 काली मिर्ची थोड़ी डालकर इनको अच्छी तरह रगड़ के साथ पाउडर बनाओ। ये आयुर्वेद की विधि है। ये पेशेंट को सुबह शाम 2 टाइम देते रहो। एक तो माइग्रेन भी नहीं होगा, दूसरा उसको माइग्रेन वाले का जिसको होता है उसके थायराइड पे भी इफेक्ट होता है, थायराइड भी उसका द्वारा ठीक हो जाता है। साथ में सिर दर्द भी कम हो जाता है, तेजाब बनना भी बंद हो जाता है क्योंकि हाजमा उससे ठीक हो जाता है। और दूसरा लो बीपी वाला अगर भारापन आता है, उसको सर्कुलेशन पूरा नहीं होता बॉडी में, वो भी ठीक हो जाता है, आलसपन भी ठीक हो जाता है। इसलिए ऐसी दवाइयाँ बहुत हैं जो देने से ठीक हो जाता है, इसी से ही काफ़ी ठीक रहता है आदमी। जी, डॉक्टर साहब ने हमें लो बीपी और हाई बीपी के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इन्हें आप आजमा सकते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।